आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जबलपुर में हुए क्रूज हादसे ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। इस दुखद घड़ी में राजनीति से ऊपर उठकर अब अपनों को खोने वाले परिवारों का दर्द सामने आ रहा है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा आज पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे। उन्होंने न केवल शोक व्यक्त किया बल्कि प्रशासन की भारी लापरवाही पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। जबलपुर क्रूज हादसे के बाद चारों ओर मातम का सन्नाटा है। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा सुबह से ही उन प्रभावित परिवारों के बीच है जिन्होंने इस हादसे में अपने चिरागों को खो दिया है। किसी परिवार के 5 सदस्य काल के गाल में समा गए तो किसी के 3। तमिलनाडु से आए एक परिवार की दास्तां सुनकर तो सबकी आंखें नम हो गई, जिनके 5 में से केवल 2 ही सदस्य मिल पाए हैं। तन्खा ने कहा कि सांत्वना देने के लिए उनके पास शब्द कम पड़े हैं। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि लापता लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों की संख्या बढ़ाई जाए और सर्च ऑपरेशन का दायरा विस्तारित किया जाए ताकि परिजनों को उनके अपनों के सब सौंपे जा सकें। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने इस पूरे वाकये को कंप्लीट नेग्लिजेंस यानी पूर्ण लापरवाही करार दिया। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि विदेशों में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए मौसम और सुरक्षा मानकों का सख्त पालन होता है, लेकिन यहाँ सुरक्षा के नाम पर शून्य व्यवस्था थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ तक कि लाइफ जैकेट भी पैकेटों में बंद पड़ी थी। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा नाम मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से लापरवाही का मामला है। सेफ्टी प्लानिंग जीरो थी। विदेशों में वेदर देखकर ही अनुमति दी जाती, लेकिन यहाँ सब कुछ ताक पर था। मुझे बताया गया कि लाइफ जैकेट तक पैकेट में बंद थे। मैं मुख्यमंत्री और प्रशासन से अपील करता हूं कि गोताखोरों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि जो लोग अभी भी नहीं मिले उन्हें ढूंढकर उनके परिवारों को सौंपा जा सके। विवेक कृष्ण तन्खा। राज्यसभा सांसद विकास सोनी प्रत्यक्षदर्शी कृष्ण कुमार सोनी प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। श्रेय टीवी जबलपुर क्राइम रिपोर्टर बियाल रचक की रिपोर्ट। ये में बड़ा हादसा हुआ है, बहुत ही दुखद है। मैं सुबह से जो अफेक्टेड परिवार हैं एक एक करके सबके यहाँ जा रहा हूँ। ढोलस देने का पता नहीं, हिम्मत भी नहीं हो रही कि क्या बोलूँ। किसी परिवार के 5 लोग चले गए, किसी परिवार के 3 लोग चले गए, किसी परिवार के 3-4 लोग चले गए, किसी परिवार के भी कई लोग मिले नहीं। तमिलनाडु का एक परिवार है, उनके 5 लोग में से 2 ही मिले हैं, 3 नहीं मिले। आज 2 के शव शायद स्पेशल ट्रेन से ट्रिची जा रहे हैं। बहुत ही हृदय निवारक है। बट मैं एक चीज़ कहूँगा जो अभी सोनी साहब मेरे को बोल रहे थे कि जो लोग नहीं मिल पाए हैं उनको ढूंढने का स्पेशल और एक्स्ट्रा प्रयास होना चाहिए। जैसा वो चाहते हैं हम डाइवर्स गोताखोरों की संख्या बढ़ाएं, एरिया को एक्सपैंड करें, जिससे कि किसी तरह ये हम उन लोगों तक पहुंच पाए। क्या होता है कि अगर हमारे परिवार का व्यक्ति मिलता नहीं है, किसी भी हालत में नहीं मिले, मतलब चाहे वो शव के रूप में मिले चाहे वो जिंदा मिले, तो तब तक इंसान जो पूरा परिवार है विचलित रहता है। उसको लगता है कि हम क्या करें, हेल्पलेस। तो आज मैं इस परिवार को वही देख रहा हूँ कि हेल्पलेस बैठे हैं कि उनका छोटा बेटा वो जयपुर से आए हैं। आज वो बेटा का उनको पता नहीं वो कहाँ है, किस स्थिति में है, किस अवस्था में है, और उनको लगता है कि सरकार की तरफ से उतना प्रयास ढूंढने का नहीं हो रहा है अब जितना कि होना चाहिए। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से, मुख्यमंत्री जी से, जबलपुर के प्रशासन से विनम्र अपील करता हूँ कि संख्या डाइवर्स की और गोताखोरों की बढ़ाइए, जिससे जल्द से जल्द जो लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं उनको ढूंढें, निकालें और उनको अपनी फैमिलीज को हैंडओवर करें। नहीं तो ये फैमिलीज इसी दुख में यहाँ बैठी रहेंगी। दिनों निकल जाते हैं, कई दफ़े महीनों निकल जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो स्थिति बने। ये एरिया छोटा है, ये एरिया बहुत बड़ा नहीं है, ये कोई समुद्र नहीं है, एक डैम है। और अगर ये चाहेंगे, अगर शासन चाहेगा तो ये चीज़ हो सकती है। सर, इस पूरे इंसिडेंट में आपको क्या लगता है, कहाँ खामियां रह गई थी, कहाँ कमी रह गई थी जिसकी वजह से ये इंसिडेंट आज जो हुआ है? ये पूरी कंप्लीट नेग्लिजेंस का इंसिडेंट है। कोई जो सेफ्टी प्लानिंग है नहीं है, जीरो है। नहीं जीरो है। आप विश्व में कहीं भी जाइए, अगर आपको इस तरह से एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह में ले जाते हैं तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि वो वेदर देखते हैं। अगर वेदर खराब है तो आपको नहीं ले जाते। हमको रोका गया, हम परिवार के साथ गए थे थाईलैंड वगैरह में, और जब उन्होंने देखा कि वेदर खराब है, उन्होंने कहा नहीं, अभी आप लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा, जब वेदर ठीक होगा तब आप जाएंगे।
ये मापदंड बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। फिर वहाँ पर डाइवर्स होते हैं, वहाँ पर वार्डन्स होते हैं, वहाँ ट्यूब्स होती हैं, वहाँ लाइफ जैकेट लेके लोग रहते हैं, और सबसे बड़ी चीज स्पीड बोट्स होती है। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स को चलाना चाहते हो तो आपको ये सब चीजें भी रखनी अनिवार्य है। यहाँ पर ये सब चीजें मिसिंग थी। इवन जो जैसे ये हमको बता रहे थे सोनी जी, जो लाइफ जैकेट है वो भी पैक्ड पड़े थे। अगर सोनी जी नहीं होते तो शायद वो लाइफ जैकेट खोल के किसी को मिलते नहीं, और कम से कम 10-15 लोगों की जान जो बची सोनी जी के हमारे बची। तो बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी गलती हुई है। और क्योंकि एक्सीडेंट तो एक ही बार होता है, रोज नहीं होता है, और तब पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है। और मैं यही कहूँगा कि हम इस तैयारी में कम्प्लीटली फेल हुए। थैंक यू सर। तो इसमें आपके परिवार ने भी सफर किया है इस घटना को, अब कहाँ निकले देखा जा रहा है कि कहाँ कुछ कमी है, क्या उम्मीद है, क्या मांग है? प्रशासन से यही है कि अगर लापरवाही की बात करें तो लापरवाही सबसे बड़ी तो इन्होंने जहाज में बैठने से पूर्व ही कर दी थी, जो कि इन्होंने लाइफ जैकेट नहीं दी, किसी भी पैसेंजर्स को इन्होंने लाइफ जैकेट प्रोवाइड नहीं कराई। सबसे बड़ी वो थी। दूसरी चीज़ कि अगर पहले ही अनुमान आ गया था कि मौसम विभाग की जानकारी आ गई थी कि मौसम ख़राब रहेगा, तो इन लोगों को क्रूज़ को ऑपरेट ही नहीं करना चाहिए था, उसे चलाना ही नहीं चाहिए। दूसरी फिर तीसरी चीज़ कि जब ब्रिज के लोगों ने, जब तेज आंधी आई तो ब्रिज के लोगों में वहाँ जो लोकल काम कर रहे थे उन लोगों ने पहले ही बोल दिया कि सर अब आप ना जाएं, इसे साइड में ही लगा के रखें अपने क्रूज़ को। बट इन लोगों ने उनकी बात भी नहीं मानी और उसे घुमाया। चौथी चीज़ कि बताया जाता है कि 40 से 45 लोग उस क्रूज़ पे थे, जबकि उसकी कैपेसिटी ही 30 लोगों की थी। तो अगर देखा जाए तो लापरवाही तो इन्होंने हर जगह की। और चौथी चीज़ कि जब उन्होंने ये पलटा, तब हमारे जो भाई साहब हैं इन्होंने जाकर और जब उनसे लड़ाई करके क्रूज़ के कर्मचारियों से बात की, तब उन्होंने लाइफ जैकेट दी। पर जब तक लाइफ जैकेट देते, उसी बांटने के दौरान ही वो पलट गया। और पलटने के बाद चांसेस वो थे कि जिनके हाथ में लाइफ जैकेट थी या जिन्हें तैरना आता था वो लोग सरवाइव कर पाए, बाकी के सारे लोग उस पानी में डूब गए। मेरा एक बेटा था 5 साल का और मेरी वाइफ, मेरा कृष्ण कुमार सोनी है, मेरी वाइफ नीतू सोनी जो कि एक्सपायर हो गई इसके अंदर, और जो बेटा है वो अभी तक लापता है, 3 दिन हो गए। और चौथी चीज़ सर, 5वीं चीज़ की जो प्रशासन था, एम्बुलेंस वगैरह वो टाइम से नहीं पहुंची, लोग बचाने वाले वहाँ नहीं थे, तो सिर्फ जो आम नागरिक थे आसपास के लोगों ने, उन्हीं में जितना हुआ लोगों को बचाया सर। तो हर जगह कमी रही सर। लेके जैकेट नहीं थी और हवा चली, तूफान चल रहा था बहुत ज़्यादा ना। क्रूज को लेकर नहीं जाना था, मौसम में अलर्ट था इस समय, ऐसा था 3 दिन का अलर्ट, नहीं लेके जाना था ना। और लोग भी थे वहाँ, क्या जी किस तरीके की स्थिति थी सर? वहाँ तो बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्लू मच रही थी, सब चिल्ला रहे थे, सब किसी का नाम ले रहे, कुछ किसी के बोल रहे, भगवान का नाम ले रहे। और चाहे दूर वाला जैसे बाहर जो बौछार आई थी ना, पूरी लहर आनी थी, वो सीधे बोट के अंदर आ रही थी, क्रूज के अंदर आ रही थी, विकास होनी। लापरवाही आप देख रहे हो कि ये प्राकृतिक दुर्घटना नहीं है, ये मानव जनित एक घटना है। और मैं समझता हूँ कि ये क्यों हुई। क्या आपके, अगर आप लाइफ जैकेट अगर सब लोग पहनते तो ये घटना शायद बच जाते कुछ लोग। अगर ये स्थिति बनती, महाप्रबंधक ने कहा कि मापक यंत्र नहीं है यहाँ पर आंधी तूफान को नापने का, तो आपने बगैर मापक या बगैर किसी अलर्ट के आपने उस पर जाने दिया, तो ये सीधे सीधे जवाबदारी बनती है, खुद ने एक्सेप्ट किया। तो सरकार अगर इस पर भी जांच कराना चाहती है, जांच तो होती रहेगी, लेकिन जो सामने साक्ष्य प्रमाण है, क्या उस पर मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे, संवेदनशीलता का परिचय देंगे? 6:30 बजे से अब दोपहर हो चुकी है, बावजूद इसके ऑपरेशन चल रहा है, सर्चिंग ऑपरेशन। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब जो परिवार में गम है उसको तो मैं ईश्वर कभी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं सांत्वना व्यक्त करता हूँ शोकाकुल परिवार के प्रति। और मैं समझता हूँ कि चूँकि सभी टीमें लगी है, जो अभी नहीं मिल पाए जल्द से जल्द उनकी बॉडी मिले ताकि वो लोग अपने घर पे जाएं।
ये मैं सोच रहा डॉक्टर मोहन यादव भी रास्ते में है, वे भी यहाँ घटनास्थल पर पहुँचे। हूँ। अब मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता का परिचय देंगे, क्या यहाँ पर जांच कराएंगे कि सिर्फ घोषणा करेंगे, ये डॉक्टर मोहन यादव बताएंगे। सिविल लाइन वाले बच गए ना, बॉडी निकाल करके तैयारी हो रही है, सब पैक वगैरह कर रहे हैं, एयरपोर्ट जाएंगे लेकर सर, एयरपोर्ट लेके जाएंगे तो साथ में अच्छी भी दो फ्लाइट में करेंगे। इनका एक छोटा भाई और फादर है, मम्मी और छोटा भाई और नहीं मिला किसी को। ये आए क्यों कैसे? साला पत्नी और दो बच्चे। लोग भी गए थे लेकिन बोट में नहीं थे, बाहर बैठे हुए लोग नहीं गए, लोग गए थे बढ़ गई लेकिन बोट में नहीं थे, बाहर रुके हुए थे। ये बड़ा था हम बुढ़ा है, हम कहाँ पाएंगे, हम लोग इसलिए ऊपर कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हम नहीं गए थे, हमारी कंपनी शुद्धता को पांडे साहब भाग सर किसे एक आर्मी से बता दें मेरी बाजू 1.5 मिनट से करते लिए आए वहाँ पर एक स्पीड बोट कर्नल साहब उठाए हुए थे, स्पीड बोट में बैठाया 3.5-4 मिनट वीडियो में भी सब देखते हैं, लाइफ जैकेट थोड़ा भांग के कट्टे रखा हुआ है तो उसको अभी तक तो सर सब मिल गए हैं, बस इनके फैमिली के 3 मेंबर्स हैं, उन्हीं के लिए है। अब बता रहे वो तो लड़की क्या कि अब वो तो बॉडी ऊपर है अपने आप कहीं फंस गई होगी, कहीं कुछ हो गया, क्योंकि बोट में जो थे बोट निकल गए, बोट में सारे तो कल निकल गया, बोट निकल के 2-3 टुकड़ा करके बांट के रहने की तो कोई गुंजाइश वहाँ है नहीं, नीचे बल्कि नहर से पानी जाता कहाँ है? कहीं नहीं जाता, उसको नहर गेट खोलते ना, गेट खोलते अभी तो गेट नहीं खोला, अभी नहीं, तो बॉडी होगी तो वही होगी, आगे पीछे होगी, वहाँ गहराई बहुत छोड़ते हैं ना सर, वही क्यों जाता है, फ्लो होता है सर, पानी तो फ्लो होता है। तीनों बच्चे थे सर, ये तो आईसीयू में कल एडमिट था। ये लोग ऊपर थे, इसमें कल बताया हम लोग ऊपर थे तो वो स्लिप हुए तो हम लोग लास्ट में नहीं खुद अपने हाथों से पहने वो जिंदा गया। इसके बाद जब लाइफ जैकेट पहनते तो वो अच्छा होता चला गया सर, आपको बाहर खाली में मनोज भैया लाइफ जैकेट फिर आपको उन्होंने रोक से कैसी ये बच्चे भी आपके साथ थे? वीडियो में तो पता नहीं था वो कहाँ थी, तो बाद में मिले, ये हाथ पकड़ा हुआ था हमारा। ये क्या करता है छोटू? यहाँ पर बताओ क्यों छोटू कहाँ एडमिशन कराना है तो भैया आपको बताया था हमने कि एडमिशन कराना है, एडमिशन के लिए भैया ने बोला चले जाएंगे 30 तारीख को हम लोग तो बच्चे लोग बोलने लगे पापा पास भी हो गए हैं, एडमिशन भी हो गया है, थोड़ा सा छुट्टी अगर आप ले जाए तो आज घुमा दीजिए, नदी नहीं निकलते वो साथ में जैसे पलटा है तो हाथ में बड़ी 6 लोग सोते हैं हम लोग, हाँ सब एक और वो पलटते हैं, जो लहर हुई है तो लहर के बाद वो हमारे ख्याल से अंदर मिले वहाँ से कुछ कमरे गिरी होंगी, वो हाथ पाँव चलाते वहाँ अंदर भी जाके अगर वो खुले में आ गई होती लोग जैसे तो वो
वो ट्राई के मैंने सोचा कैसे पहले से सोचा तो प्लान बना लो कहते कहीं दूर जाते तो कहने के पापा कहाँ जा रहे तो मैं कहाँ चले गए बेटा वो कितने मतलब हमारी फैमिली तीन और तीन बच्चे चाचा और नाना जी और उनकी बेटी वो ट्रैवल की वो कहाँ है जो बच्चे हैं वो दिल्ली चले गए उनका परिवार ट्रीसा वो कहाँ है वो दिल्ली में उनका नाम क्या है जी वो वहाँ का इंटरव्यू दिया ट्रेन में जब आ रहे थे हाँ उनका नाम तो वो जब वो क्रूज हिल रहा था का घर का आप उनके साथ कोई दोस्ती के साथ नहीं वो भाई बहन यहीं रहते थे और ये प्राइवेट कितनी बॉडी आपको पहले तो नानी जी की मिली फिर चाची की तरफ से वो बॉडी से आप बने नहीं पहले रिलेशन नहीं करते मैं उसकी बेटी श्रद्धा देखती हूँ करके कैसी देखती नहीं मैं उनकी बेटे को देखती हूँ उनको इसलिए अजय साहब कौन रहते हैं ना लाइफ जैकेट दिया होगा मैं कोई बात नहीं लाइफ को ऐसा हादसा हो रहा है भाई है कोई लोग नीचे जाके लाइट कैबिन में जाके रोड़ा दरवाजा और लाइट लॉक तोड़ के फिर नीचे उनको भेज दिया बट अगर नीचे नहीं भेजते तो ज्यादा बेटर है हाँ जी ऊपरी ऊपर रहती तो मिल गया कोई भी नहीं ऐसा हाल चाचा की विंडो टूटी और चाचा बाहर निकल गए उनकी पेट में बाकी वो लोग विंडो नीचे फंस गए बात शुरू किया वो लोग पहन लेते ना लाइफ में भी पहन लिए वहाँ की जो वाले थे उन लोगों ने ये हो गया वो लोग पीरियड का ही वो लोग कैजुअल हो गए क्या करना है बोलो वैसे इस तरह से गलती तो हो ही गई है ऊपर वाले की मेहरबानी क्या कर मेरी बंधन थी और उनका नाती और मिसेस वो नाती कैसे निकला वो पता नहीं मेरे को तो 4 घंटे बाद निकाला गया ऊपर खाना पड़े हाँ 4 घंटे बाद आया सर मैं निकला नहीं फंसा रहा वो एक जगह थोड़ी सी सांस थी वहाँ से मैं हवा ले रहा 4 घंटे बाद वो वायर काट के निकाला मैं निकला हूँ सबसे बाद 4 घंटे बाद अब मैंने कहा मेरे 3 लोग जा रहे हैं तो मैं बाहर जाके क्या करूँगा लाइफ जैकेट भी थी और तैरना भी आता था अब अपने का वो लोग जा रहे हैं मैं सोचा ना धीरे धीरे डूबेगी ऐसा खोलना अच्छा था 4 घंटे बाद मैं निकला कुछ उनके निकाला हूँ
आगे होने जा रहे हैं, जब नाव हिलना शुरू हुई तो ऊपर वाले नीचे आ गए, ऊपर वाले और ये बंद हो गए, नीचे बंद हो गए, उसके बाद मिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे। ये आशीष ये भाई एक्चुअली 5 मेंबर है सर, 5 मेंबर, दो बॉडी मिलके मतलब लेडीज का मिला है जो कैमरा जी, दो बच्चे लोग मिसिंग बाहर के। हां सर, वो नौकरी कर रहा था, यही होना रहने वाले वहीं के सर एम्प्लॉई थे खमड़िया, वो भी काम में आता है कामड़ा जी, उसी मकान में जो लड़का रहता था ना, उसका वो मिसिंग उसकी वाइफ का डेथ, हमारा जब उसकी साली का भी साले की पत्नी का भी डेथ हो गया, और उसकी साले का एक लड़का और इसका एक लड़का दोनों बच गए, उसके छोटा वाला बच्चा। माता जी ये दोनों साथ में वही साथ लोग 4 3 लोग अपने रिलेटिव जो आए हुए वो हमारे साथ बाहर बैठे हुए थे सर, हम लोग बड़े अच्छे से आधे घंटे तक ये तो धक्का का देगा के लपड़ा याद होगा धर के, समझ गया ना। एक दो बचा है, क्या बोल रहे छोटे बच्चे अरे भाई साथ में तो धक्का थोड़ी देगा यार, बात करना चाहिए। ठीक है मैं बोल दूंगा उसको, देख लो हम लोग का क्या काम है। हाँ मैं बोल दूंगा, नहीं करेंगे बाइट चले जाएंगे, मैं बोल दूंगा, समझा दूंगा, कर लो, करवा लो तुम। काम तो आप ही का कर रहे हैं, उसका भी काम बन जाए दूसरों का। बात ही नहीं बढ़ेगी। एक तो और मैं नाम बताऊंगा तो अभी